Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Object Oriented Programming with C++ and the chapter 6 is Classes and Object, and today we are going to cover topic that are inline function, static data members, स्टैटिक मेंबर फंक्शंस एंड दिस पॉइंटर। तो आज हम ये 4 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। दिस इज़ पार्ट 2। अगर आप इससे रिलेटेड पार्ट 1 को देखना चाहते तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनलाइन फंक्शन। वी कैन डिफाइन अ मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। जो क्लास डेफिनेशन होती है हम उसके मतलब कि आउटसाइड भी मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं एंड स्टिल मेक इट इनलाइन, और हम उसे इनलाइन बना सकते हैं जस्ट जो है क्वालिफायर इनलाइन हेडर लाइन में यूज़ करके। तो जैसे ये देखो क्लास हमारी आइटम है और इसमें हमने एक ये हमारे पास फंक्शन है गेट डेटा और ये पब्लिक है, ठीक है। इसमें हमने इंट ए और फ्लोट भी यूज़ किया। ये हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया और अब हम इसे इनलाइन बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार देखो हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया गेट डेटा को। अब हम इनलाइन बनाने के लिए कीवर्ड जो है हम वो यूज़ करेंगे इनलाइन void आइटम, ठीक है। हम क्लास का नेम यूज़ करेंगे यहाँ पर, और जो हमारी ये रिटर्न टाइप होती है void ये वाली यूज़ करेंगे, और हमारे पास जो क्लास का नेम है आइटम। फिर हम स्कोप रेजोल्यूशन यूज़ करेंगे और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा गेट डेटा। जो ये स्कोप रेजोल्यूशन है ये सब मैंने जो पार्ट 1 है उसमें समझाया है। अगर आपको नहीं समझा रहा तो आप पहले उसे ज़रूर देख लेना। तो उसके बाद हमारे पास ये सारा फंक्शन हम लिख देते हैं और यहाँ पर हम डिफ़ाइन कर रहे हैं कि जो नंबर है हमारे पास वो इक्वल्स टू ए है और कॉस्ट इक्वल्स टू बी है। मान लो नंबर और कॉस्ट जो है वो हमने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, ठीक है, उनको हमने ऐसे कर दिया। तो इनलाइन फंक्शन हम इस तरह से लिखते हैं। सेकेंड हमारे पास है स्टैटिक डेटा मेंबर। तो अ डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास कैन बी क्वालिफाइड एज स्टैटिक। तो जो हमारे डेटा मेंबर होते हैं क्लास में उनको हम एज अ स्टैटिक क्वालिफाइड करते हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैटिक, जो मेंबर वेरिएबल होते हैं वो सिमिलर होती है जो हमारे पास सी में स्टैटिक वेरिएबल थे, ठीक है, उसी तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं सेम। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल हैज़ सर्टेन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे पास हैं। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है इट इज़ इनिशियलाइज टू 0। ये 0 से इनिशियलाइज्ड होता है व्हेन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। जब भी हमारी क्लास का पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो 0 से इनिशियलाइज हो जाता है। नो अदर इनिशियलाइजेशन इज परमिटेड, और 0 के अलावा ये और किसी नंबर से इनिशियलाइज नहीं होता। ओनली 1 कॉपी ऑफ दैट मेंबर इज क्रिएटेड फॉर द इंटायर क्लास, और एक कॉपी जो है इस मेंबर की, ठीक है, वो सारी क्लास के लिए क्रिएट की जाती है एंड इज़ शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। जो भी उस क्लास में ऑब्जेक्ट है वो सारे उस मेंबर को शेयर करते हैं। नो मैटर हाउ मैनी ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड, जितने भी ऑब्जेक्ट हमारी क्लास में क्रिएट होंगे वो सारे उस मेंबर को जो है उसे मतलब कि शेयर कर देते हैं, ठीक है, शेयर करते हैं। इट इज़ विजिबल ओनली, और विजिबल कब होगा? ये क्लास के अंदर ही विजिबल होता है, बट इट्स लाइफ टाइम जो होता है वो पूरे प्रोग्राम में रहता है। मतलब विजिबल तो क्लास में होता है लेकिन जो इसका लाइफ टाइम होता है वो पूरे प्रोग्राम में होता है। तो जैसे ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, ये थोड़ा सा ब्लर है बट मैं आपको समझा दूंगी अच्छे से। तो ये देखो जैसे हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्लास है आइटम, और फिर हमारे पास ये हमने देखो ये यूज़ किया है स्टैटिक इंट काउंट। तो काउंट हमारे पास एक वेरिएबल है जो क्या है स्टैटिक, हमने यूज़ किया है कि काउंट स्टैटिक है, और एक हमारे पास वेरिएबल नंबर है। उसके बाद हमने जो है 2 फंक्शन यूज़ किए हैं, गेट डेटा एंड गेट काउंट। 2 हैं, देखो ध्यान से, गेट डेटा एंड गेट काउंट। तो जो हमारा गेट डेटा है, देखो जो गेट डेटा है उसमें हमारे पास हमने क्या किया है, तो नंबर इक्वल्स टू हमने कर दिया ए, और हमने जो काउंट है वो क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। तो नंबर जो है वो इक्वल्स टू जो इसमें हम देंगे वो हो जाएगा, और जो काउंट है वो क्या हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। और गेट काउंट में क्या होगा, तो हम काउंट को जो है उसे प्रिंट करवा देंगे, ठीक है, जो भी काउंट हुआ होगा वो प्रिंट हो जाएगा। और हमारे पास देखो ये 2 फंक्शन थे, गेट डेटा एंड गेट काउंट। तो उसके बाद हम जो है इस काउंट को जो है उसको आउटसाइड हम उसे डिफाइन कर रहे हैं काउंट को, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास आइटम, देखो ये हमारे पास क्लास का नेम हमने यूज़ किया, ये स्कोप रेजोल्यूशन है डबल कॉलन के साथ, सॉरी
ये इस तरह से डबल कॉलन के साथ स्कोप रेजोल्यूशन यूज़ किया है। फिर हमारे पास जो है हमने ये वेरिएबल जो स्टैटिक हमने यूज़ किया है वेरिएबल वो काउंट हमने लिखा है, ठीक है। सॉरी, इसे हमने डिफाइन नहीं किया, इसे हमने क्या किया है, जो काउंट है उसे डिक्लेयर किया है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमारी जो है मेन क्लास स्टार्ट हो रही है। तो मेन क्लास में देखो क्या है हमारे पास, तो हमारे पास आइटम हमारी क्लास का नेम है ABC। हमने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए, ये भी मैंने आपको सारा समझाया हुआ कि हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो आइटम हमारी क्लास का नेम है ABC, ऑब्जेक्ट है। तो अब हम बोल रहे थे कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं तभी वो इनिशियलाइज हो जाते हैं 0 से। तो जो काउंट है हमारा वो क्या हो जाएगा, 0 पर इनिशियलाइज हो जाएगा। तो a.getCount, और मैंने आपको ये भी समझाया था कि अगर हम फंक्शन को कॉल करनी है तो हम ऑब्जेक्ट डॉट जो भी फंक्शन का नेम होता है वो यूज़ करते हैं। तो a.getCount हो गया, b.getCount, c.getCount, ठीक है। ये सारे हमने काउंट के लिए मतलब काउंट को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ कर लिए। उसके बाद a.getData, यहाँ पर हमने इंट लिया था, ठीक है, मतलब कि वो क्या हो गया 100। तो गेटिंग डेटा इनटू ऑब्जेक्ट ए, तो जो ऑब्जेक्ट ए है उसमें हमारे पास 100 आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बी में हमारे पास 200 आ जाएगा और सी में 300 आ जाएगा। आफ्टर रीडिंग डेटा, जब डेटा को रीड कर लिया उसके बाद फिर हम काउंट करवा रहे हैं। पहले काउंट करवाया था, ये इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो उसके बाद फिर हमने क्या करवाया है, काउंट करवाया है। तो इसमें हमारी जो आउटपुट है वो क्या आएगी, तो पहले तो देखो हमारा जो काउंट है ये वाला काउंट, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो इसमें जो है 0 0 तीनों में आ जाएगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि इनिशियलाइज्ड वो 0 से होता है। तो 0 0 हो गया। उसके बाद जो हमारे पास आफ्टर रीडिंग डेटा जो ये काउंट है, तो ये क्या डिस्प्ले करवाएगा, ये हमें डायरेक्ट 3 डिस्प्ले करवाएगा तीनों में। यही बोलते हैं हम स्टैटिक। तो अगर ये 0 है और तीनों 0 हैं तो उसके बाद हमारे पास ये 3 हमारे पास ऑब्जेक्ट थे, तो 3 वो काउंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो है आफ्टर रीडिंग डेटा हमारे पास 333 जो है आउटपुट में आएगा। तो जैसे देखो उसी की हमारे पास ये एक डायग्राम है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो स्टैटिक हमारा जो डेटा था, ठीक है, डेटा मेंबर था, जैसे 3 काउंट हमारा जो है डेटा मेंबर है ना वो, तो वो उसमें हमारे पास 3 है, 3 को तीनों ही शेयर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3। इसमें ऑब्जेक्ट 1 में 100 है, 200 है, 300 है, और तीनों जो है इस जो हमारा काउंट वेरिएबल था उसे क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ स्टैटिक डेटा मेंबर हो रही है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिक मेंबर फंक्शन। पहला हमारा था, हमने जो वेरिएबल है मेंबर है उसे हमने क्या किया था, स्टैटिक। अब हम इसमें जो फंक्शन हमारा होता है उसे स्टैटिक करेंगे। तो लाइक स्टैटिक मेंबर वेरिएबल वी कैन हैव स्टैटिक मेंबर फंक्शन भी होता है। तो मेंबर फंक्शन दैट इज डिक्लेयर्ड स्टैटिक एज द फॉलोज प्रॉपर्टीज, जिसे हम स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं उसकी हमारे पास ये प्रॉपर्टीज होती हैं। A static function can have access to only other static member। तो जो स्टैटिक हमारे पास फंक्शन है वो दूसरे स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस कर सकता है। या तो वो स्टैटिक फंक्शन होना चाहिए या फिर वो स्टैटिक वेरिएबल, जैसे पहले था हमारे पास काउंट, तो उसके आगे भी स्टैटिक लिखा होना चाहिए, तो उनको ही ये एक्सेस कर सकता है सेम क्लास में। तो अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड यूजिंग द क्लास नेम एज फॉलो। तो मतलब क्या है, जो हमारे स्टैटिक मेंबर फंक्शन होते हैं वो ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल नहीं किए जाते, वो क्लास नेम के द्वारा कॉल किए जाते हैं। जैसे ये देखो क्लास नेम, फिर हमारे पास स्कोप रेजोल्यूशन यूज़ करेंगे, फिर हमारे पास जो फंक्शन होगा स्टैटिक उसे यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम जो है स्टैटिक मेंबर फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको बताया था कि हम मोस्टली कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट का नेम होता है डॉट और फंक्शन का नेम, बट जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है उनको हम किस तरह से कॉल करेंगे, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन और फंक्शन नेम। जैसे ये देखो हमारे पास ये एक प्रोग्राम है, इसमें हमारे पास क्लास का नेम जो है वो है टेस्ट। तो क्लास का नेम हमारे पास टेस्ट है, वेरिएबल हमारे पास है कोड, और काउंट जो है वो हमारे पास स्टैटिक है, ठीक है। पहले भी हमने स्टैटिक मेंबर वेरिएबल यही लिया था, अब भी हमारे पास काउंट है। और जो हमारे पास फंक्शंस हैं, मेथड है, वो कौन सा है, सेट कोड, शो कोड एंड शो काउंट, 3 हमारे पास फंक्शन है। तो इसके आगे देखो इनमें से स्टैटिक कौन सा है, तो इसमें इसके आगे स्टैटिक नहीं है, इसके आगे ये वाला, तो ये वाला हमारा क्या है, स्टैटिक हमने
जो शो काउंट हमने लिया है वो क्या है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन है। तो ये जो है इन दोनों को कॉल नहीं कर सकता क्योंकि इनके आगे स्टैटिक नहीं लिखा हुआ, ना ही जो कोड है जो इसे वो कॉल कर सकता है क्योंकि इसके आगे भी स्टैटिक नहीं लिखा हुआ, इसे भी कोड को भी कॉल नहीं कर सकता। हाँ, तो जो स्टैटिक शो काउंट है ये किसे कॉल कर सकता है, ये जो काउंट है क्योंकि इसके आगे स्टैटिक लिखा हुआ है इसे ज़रूर वो कॉल कर सकता है। तो हम देखते हैं कि इन फंक्शन में क्या है। तो सेट कोड में हमारे पास इंक्रीमेंट हो रहा है, शो कोड में हमें जो कोड है वो शो करवा देगा, ठीक है। और शो काउंट में क्या है, जो ये काउंट है वो क्या है हमें शो करेगा। तो हम देखते हैं इसके बाद जो हमारे पास क्या है, देखो ये हमने इसे मतलब कि मैं आपको बता रही थी, देखो तो ये हमने पहले डिक्लेयर किया है। देखो टेस्ट हमारा क्लास का नेम है, स्कोप रेजोल्यूशन, फिर काउंट हमारे पास क्या है, वेरिएबल था, ठीक है। कौन सा वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, या फिर बोल दो स्टैटिक डेटा मेंबर था। और हमारी मेन क्लास में क्या है, टेस्ट देखो क्लास, फिर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं T1 एंड T2। तो अभी ये दोनों क्या हो जाएंगे, T1 T2 ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाते हैं, जो हमारे पास क्या होता है, स्टैटिक होते हैं। तो ये सेट कोड है, ठीक है। सेट कोड जो है वो हमारे पास क्या आएगा, तो ये T1 डॉट सेट कोड, T2 डॉट सेट कोड, तो इनको तो हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल कर सकते हैं क्योंकि जो सेट कोड है वो स्टैटिक नहीं था, ठीक है। बट जो स्टैटिक फंक्शन होगा उसे हम ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल नहीं कर सकते, तो उसे हम इस तरह से कॉल करेंगे। ये देखो क्लास का नेम है पहले, फिर स्कोप रेजोल्यूशन, फिर हमारा ये शो काउंट। तो शो काउंट हमारा स्टैटिक फंक्शन था तो इसको हम क्लास की हेल्प से ही कॉल कर रहे हैं। उसके बाद टेस्ट T3, एक हमने और ऑब्जेक्ट लिया है, पहले ये दोनों ऑब्जेक्ट थे, एक ऑब्जेक्ट T3 लिया है, फिर हमने T3 डॉट सेट कोड किया है ऑब्जेक्ट की हेल्प से। फिर हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट शो काउंट, फिर जो है शो काउंट को कॉल करवा रहे हैं। तो T1 डॉट शो कोड, T2 डॉट शो कोड एंड शो कोड, तो फिर हमने ऑब्जेक्ट की हेल्प से इन्हें देखो ये कॉल किया है। तो इसकी जो हमारे पास आउटपुट आएगी तो वो क्या आएगी, तो पहले हमारा जो काउंट है, ठीक है, तो जैसे देखो जो पहला हमारा काउंट था उसमें आ जाएगा 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 आएगा। और फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट नंबर है उसमें क्या आ जाएगा, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये आएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास दिस पॉइंटर। तो C++ यूजेज अ यूनिक कीवर्ड यूज़ करता है C++, जिसे हम दिस बोलते हैं। वो रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट को, दैट इन्वोक अ मेंबर फंक्शन। जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट किसी मेंबर फंक्शन को कॉल करता है या इन्वोक करता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम दिस कीवर्ड को यूज़ करते हैं। तो दिस क्या होता है, एक पॉइंटर है जो पॉइंट करता है कि इसको ऑब्जेक्ट को, जो क्या है, फॉर विच द फंक्शन वाज कॉल्ड, जिसके लिए उसको हम फंक्शन के लिए कॉल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमारे पास फंक्शन कॉल हम कर रहे हैं ए डॉट मैक्स, तो ए हमारा ऑब्जेक्ट है, मैक्स हमारा फंक्शन है। विल सेट द पॉइंटर दिस टू द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ए, तो जो भी हमारे ऑब्जेक्ट का एड्रेस होगा तो दिस पॉइंटर क्या है, उसे पॉइंट करने लग जाएगा। तो द यूनिक पॉइंटर जो है ऑटोमेटिकली पास टू द मेंबर फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड, जब भी मेंबर फंक्शन को कॉल की जाती है जैसे इसको, तो वो ऑटोमेटिकली उसे पास कर दिया जाता है। द पॉइंटर दिस एक्ट एज इम्प्लिसिट आर्गूमेंट टू ऑल द मेंबर फंक्शन, तो ये एक इम्प्लिसिट आर्गूमेंट होता है सारे मेंबर फंक्शन के लिए। जैसे ये देखो हमारे पास क्लास का नेम है ABC, उसमें हमारे पास वेरिएबल है A, तो द प्राइवेट जो हमारा वेरिएबल ए है, तो ये प्राइवेट है क्योंकि इसके आगे हमने पब्लिक नहीं लिखा। कैन बी यूज डायरेक्टली इनसाइड अ मेंबर फंक्शन, तो इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं मेंबर फंक्शन के अंदर। लाइक जैसे a इक्वल्स टू 1 2 3 हम इसे दे सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो यूज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू द सेम जॉब, या तो देखो हम डायरेक्ट a इक्वल्स टू 1 2 3 कर सकते हैं, या फिर हम दिस पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हैं। दिस a को पॉइंट करेगा 1 2 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखो हमारे पास ये एक प्रोग्राम है पॉइंटर का। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे पर्सन हमारी क्लास का नेम है, हमारे पास एरे है ये नेम, ठीक है, और इसका साइज 20 है, और दूसरा हमारे पास है वेरिएबल एज।
तो ये दोनों हमारे पास नेम और एज क्या है, प्राइवेट है। तो पब्लिक हमारे पास ये पर्सन जो है ये हमने क्या किया है, देखो अभी आप चेक करना, तो ये पर्सन है, तो पर्सन तो क्लास के नेम जैसा बिल्कुल सेम है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर में हमने क्या यूज़ किया है, एक स्टार एस और ए, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ यूज़ किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रोग्राम में। तो ये देखो, तो इसमें क्या है, देखो ए उसमें जो अभी मैं बोल रही थी कंस्ट्रक्टर में हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग कॉपी, हम जो है उसे कॉपी कर रहे हैं, जो भी एस में होगा वो नेम में चला जाएगा, और एज इक्वल्स टू ए कर दिया। पर्सन एंड पर्सन, तो हमारे पास ये क्या है, क्लास का नेम एंड ये क्लास का ये क्लास का नेम है, ये कंस्ट्रक्टर हो गया। और ग्रेटर, तो ये ग्रेटर पर्सन एंड एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक्स डॉट एज, जो किसी की एज होगी, ठीक है, अगर तो वो एज से ज़्यादा या इक्वल होगी, जो भी मतलब ऑब्जेक्ट रिटर्न कराएगा, जैसे ऑब्जेक्ट हमने बोला कि एज में 30 है, 30 एंट्रीज हैं, वो किसी भी एंट्री पर है, अगर तो कोई एंट्री जो है वो एज से ज़्यादा है, जो हमने ये सिलेक्ट की हुई है इससे ज़्यादा है, तो वो रिटर्न कर देगा एक्स को, ठीक है। अदरवाइज़ वो क्या करेगा, दिस पॉइंटर को रिटर्न करेगा। तो जैसे वॉइड डिस्प्ले है, इसमें हमारे पास नेम और एज को डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद हमारा ये मेन क्लास है, मेन क्लास में देखो पर्सन क्लास का नेम, और ये हमने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, P1 P2 एंड P3। तो इसमें हमारे पास क्या है, पहला है जॉन, क्योंकि हमारे पास एरे में क्या है, नेम थे, और दूसरा हमारा एज था। तो जॉन ये 37.50 एज है इसकी, अहमद आ गया 29.0 एज है, हैबर है इनकी। तो पर्सन पी हमारे पास, ये देखो यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट किया है, सिंपल पी, तो P1 डॉट ग्रेटर P3। तो हम इसमें चेक कर रहे हैं कि जो हमारा P3 है, P1 है जो, वो P3 से ग्रेटर देन है या फिर नहीं, ठीक है। तो इसमें आप चेक करो, तो जो भी एल्डर पर्सन होगा दोनों में, P1 और P3 में जो भी एल्डर होगा उसे वो फिर डिस्प्ले करवा देगा, उसका नेम और उसकी एज दोनों को डिस्प्ले करवा देगा। दूसरा है P1 और P2, पहला हम कंपैरिजन कर रहे हैं P1 और P3 में, दूसरा हम कंपैरिजन कर रहे हैं P1 और P2 में, तो उनमें जो एल्डर पर्सन होगा उसे वो डिस्प्ले करवा देगा। तो हमारी जो आउटपुट है उसमें क्या आएगा, तो उसमें देखो पहले क्या आएगा हमारे पास, जो ये हमारे पास है जॉन एंड हैबर, इन दोनों में देखो किसकी एज ज़्यादा है, हैबर की 40 है, तो वो क्या डिस्प्ले करवा देगा, एल्डर पर्सन इज़ हैबर, एंड साथ में क्या करा देगा, 40 उसकी एज शो करवा देगा। और फिर अगर हम इन दोनों में देखें तो एज किसकी ज़्यादा है, 37 की, जॉन की, तो जॉन को डिस्प्ले करवा देगा, साथ में क्या कर देगा, उसकी एज शो करवा देगा। तो ये हमारा प्रोग्राम था। तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।